दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिलायंस पावर के बारे में बात करने वाली है। 3-4 दिन से अनिल अंबानी वाले जितने सारे स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस के अंदर है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे और उसके साथ एज़ ए इन्वेस्टर आपको बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं जो आपको समझने चाहिए। जो कई बार रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं हमेशा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इतना ईज़ी नहीं होता, ये ईज़ी क्यों नहीं होता? इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं 8-10 महीने पहले बात करूँ तो रिलायंस पावर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस के अंदर था बिकॉज़ वो अच्छी तरीके से जंप लगा रहा था। ₹50 के आस-पास वो जा चुका था और कहीं न कहीं उसके बाद अगर आप इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखोगे पिछले 5 साल में स्टॉक ने बहुत ही नीचे लेवल से रिकवर किया था। उसके बाद लोगों का परसेप्शन ऐसे होने लगा कि रिलायंस पावर कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, रिलायंस पावर को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही है जिस वजह से स्टॉक में इतने बड़ा उछाल आ रहा है। और फिर 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि ईडी ने इंडिया की जो एजेंसी है इन्होंने अनिल अंबानी के काफ़ी ज़्यादा एसेट्स को फ्रीज़ किया। कई बार कई जगह पे उन्होंने छापे डाले और कहीं न कहीं उस न्यूज़ को जैसे ही बाहर आई तो बहुत सारे स्टॉक जो है अनिल अंबानी ओन जिन-जिन स्टॉक्स में इनका थोड़ा स्टेक है या फिर पूरा स्टेक है, पूरी कंपनी उनकी है, ऐसे स्टॉक के अंदर कहीं न कहीं सब का सब फॉल आने लगा। फिर रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं अक्सर बोलते हैं कि हमारे पैसे चले गए, हम हमारी क्या गलती थी? गलती आपकी ही होती है बिकॉज़ अक्सर क्या होता है कि जब छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनको हम सो कॉल्ड पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक बन मिल मिल जाएगा जहाँ पे वो स्टॉक 10 गुना, 1000 गुना हो जाएगा और फिर मेरे 1 लाख रुपए के 1000 करोड़ हो जाएँगे और फिर वो सारी ड्रीम्स मेरी कंप्लीट हो जाएँगी जो मेरे मन में है। फिर मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लोग सोचते बैठते हैं जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है कि कंपनी को मल्टीबैगर बनने के लिए सिर्फ़ उसकी प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होती, कंपनी को मल्टीबैगर बनने के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका मैनेजमेंट। और अगर आपका मैनेजमेंट ऐसा है जिसने टाइम टू टाइम ये प्रूव किया है कि हम लोग लॉयल नहीं है, अगर ऐसा मैनेजमेंट है जिसने टाइम टू टाइम ये प्रूव किया है कि हम ऐसा मैनेजमेंट है जो अक्सर हम कहीं न कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग हमेशा फ्रॉड की चीज़ों में हमेशा फँसे रहते हैं। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके आपके पैसों के साथ स्पेकुलेशन ही होगा और ये स्पेकुलेशन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के साथ अक्सर होता है। येस बैंक जब 400-500 रुपए के ऊपर था, लोगों को लगता था ये काय का आ जाएगा 10-20 रुपए के आसपास, आज के डेट में वो 20 रुपए के आसपास है। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 8-9 रुपए के आसपास है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर हो जाएगा, लेकिन वो खुद आइडिया का सिम नहीं यूज़ करे होंगे, उनके आजू-बाजू में उनकी पूरी फैमिली में कोई भी आइडिया का सिम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा होगा। ये सारी वो चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं जस्ट बिकॉज़ प्राइस बहुत कम है। एयरटेल का स्टॉक लेने के लिए जाओगे तो 2000 के आर-पार वो स्टॉक है। रिलायंस का लेने के लिए जाओगे तो आपको सिर्फ टेलीकॉम बिज़नेस नहीं आएगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया बहुत सस्ता है, 8-9 रुपए के आसपास है, तो मैं यही ले लेता हूँ। ये जो परसेप्शन होता है ये आपको स्टॉक मार्केट में मिलियनेयर तो नहीं बनाता लेकिन आपको गरीब ज़रूर बनाएगा। तो एज़ इन्वेस्टर आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? या मुझे स्पेकुलेशन करना है? अगर आपने स्पेकुलेटेड मनी को ही रखा है, अगर आपको लगता है कि मुझे स्पेकुलेशन ही करना है, तो फिर बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए जब वो कंपनी डूब रही है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए जब वो कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट लगा रही है। लेकिन अगर आपका हार्ड अर्न मनी है और अगर आप उस पैसे को ग्रो करना चाहते हो, तो आपके लिए मैनेजमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी के साथ वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस करने के लिए उन मैनेजमेंट की अपने इन्वेस्टर के प्रति लॉयल्टी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनिल अंबानी ने टाइम टू टाइम ये प्रूव किया है कि उनकी कंपनीज़ में अक्सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेस करती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाहर आती है। इस वजह से अगर हम की इनके ग्रुप की पूरी कंपनीज़ देखोगे तो आपको ऐसी चीज़ें अक्सर सामने आती हुई दिख सकती है। ये जो इनके ऊपर मामला चला ये येस बैंक के रिलेटेड है, येस बैंक के अंदर जो फ्रॉड हुआ था उसके रिलेटेड है। येस बैंक के जो पैसे हैं या फिर येस बैंक का जो लोन मनी है इसको किस तरीके से डाइवर्ट किया गया इसके अंतर्गत इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी चल रही है जिस वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा एसेट्स को फ्रीज़ किया गया है। तो ये सब चीज़ें एज़ इन्वेस्टर आपको थोड़ी-सी देखनी चाहिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले बस पावर सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है और ₹40 के आस-पास स्टॉक है, ये आपका कोई रीज़न नहीं हो सकता कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। ये था आज का वीडियो, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।